नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रांड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का 5 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो हम आज 5 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसी को ही समझेंगे। तो आप आइए हम समांतर श्रेणी को ही समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है कि समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर से जो श्रेणी चलती है या जो सीरीज चलती है उसको ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसको आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। क्या लिखा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस प्रकार ये हमने एक सीरीज लिख दी, एक श्रेणी लिख दी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार एक सीरीज लिख दी। तो आपको ये जो सीरीज दिख रही है यह एक समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी क्यों है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर पहला पद 2 है। प्रथम पद क्या है? 2 है। उसके बाद 4 है, फिर 6 और फिर 8 है। तो यहाँ पर ध्यान दें तो पहले पद और दूसरे पद के मध्य जो अंतर है वो 2 का अंतर है। आपको दिख रहा होगा दूसरे और तीसरे के मध्य अंतर है जो 2 का अंतर है। फिर यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। इसमें पूरे जितने भी पद हैं सभी पदों में 2-2 का अंतर चल रहा है। ठीक है। तो हमने समांतर श्रेणी की अभी मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें समान अंतर रहता है। तो यहाँ पर प्रत्येक 2 लगातार पदों के मध्य जो अंतर है वो समान अंतर है। ठीक है। तो इसलिए क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि 2 लगातार पदों के मध्य जो अंतर रहता है वो हमेशा समान बना रहता है। श्रेणी के अंत तक, जहाँ तक श्रेणी जाती है वहाँ तक वो अंतर हमेशा समान बना रहता है। यदि कहीं भी वो अंतर कम ज़्यादा होता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हो सकते हैं ये भी एक है। जैसे अगर समांतर श्रेणी में कुछ निश्चित पद हैं तो वो उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि उसमें अनंत पद हैं या अनिश्चित पद है, पदों की संख्या निश्चित नहीं है, अनंत है, तो उसको अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हमने एक ये समांतर श्रेणी लिखी है तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं और लगातार आगे बढ़ रही है। अगर ये लगातार आगे बढ़ रही है मतलब इसमें पदों की संख्या अनंत है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। यदि हम यहाँ पर लिख दें कि 50 पदों तक, कितने पदों तक? 50 पदों तक, मतलब इसमें कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो यह एक परिमित समांतर श्रेणी हो गई। अपरिमित समांतर श्रेणी कैसे कहते हैं? यदि पदों की संख्या निश्चित ना हो, अनंत हो, तो उसको अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि इसमें पदों की संख्या निश्चित है तो ये एक परिमित समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में केवल परिमित समांतर श्रेणी के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें अभी कि 2 पदों के मध्य अंतर क्या रहता है? हमेशा समान बना रहता है। तो इसी के आधार पर हम समांतर श्रेणी की एक और परिभाषा दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात और नोटिस हो रही होगी कि यहाँ पर पहला पद 2 है तो 2 में हमने 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया, फिर 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आया। इस प्रकार हमने एक निश्चित संख्या को जोड़ कर अगले पदों को प्राप्त किया। तो समांतर श्रेणी को हम इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं कि समांतर श्रेणी वह अंकों की वह सूची है या संख्याओं की वह सूची है जिसमें प्रथम पद को छोड़कर अन्य सभी पदों को अपने पिछले पद में से एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रथम पद तो वो दिया रहेगा समांतर श्रेणी में। उसके बाद जितने भी पद हैं उन पदों को अपनी पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर वह निश्चित संख्या क्या है? 2 है। तो यहाँ पर 2 जोड़कर हम समांतर श्रेणी के आगे के पदों को प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि ये 2 है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सार्वंतर बोलते हैं या कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो ये सार्वंतर है। इसको निकालते कैसे? इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको सार्वंतर निकालने का बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना। क्या? दूसरा पद मानते हैं हम A2 और पहला पद A1। तो दूसरे पद में से अगर आप पहला पद घटा देंगे तो आपका सार्वंतर निकल जाएगा। या आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। किन्हीं भी 2 लगातार पदों को लें समांतर श्रेणी के और उसके अगले पद में से पिछला पद घटाना। जैसे अगर हम 10 और 12 2 लगातार पदों को ले रहे हैं तो 12 में से 10 को घटाएंगे तब हम कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर निकाल सकते हैं। आइए हम और समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण देखते हैं कि समांतर श्रेणी, जैसे एक समांतर श्रेणी में आपको लिख रहा हूँ 8, 11, 14, 17, 20, 23। यह भी एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें भी हम देखें तो 8 में हमने 3 जोड़ा है 11 आया, फिर 11 में 3 जोड़ा है 14 आया, फिर 14 में 3 जोड़ा 17 आया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो 3 का चल रहा है। किसका चल रहा है? 3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। तो देखो समांतर श्रेणी में ऐसा भी होता है कि समांतर श्रेणी यहाँ पर जो 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं
ये दोनों उदाहरण बढ़ते क्रम में, मतलब समांतर श्रेणी का मान बढ़ रहा है, समांतर श्रेणी के जो पद हैं प्रत्येक पद का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में भी हो सकती है और घटते क्रम में भी हो सकती है। जैसे घटते क्रम में मैं देखूं तो एक उदाहरण देखते हैं, ये 10 है, इसके बाद आपका 4 आ गया, ये आ गया 2, और इसके बाद आपका -2, और ये हो गया 6, और ये हो गया 10। इस प्रकार जो श्रेणी चल रही है ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी। क्यों है समांतर श्रेणी? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पदों के मध्य अंतर देखें तो 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का। यहाँ पर भी देखें तो 4 का ही अंतर है, यहाँ पर भी देखें तो 4 का ही अंतर है, यहाँ पर भी देखें तो 4 का अंतर है, और यहाँ पर भी देखें तो 4 का अंतर है। ठीक है, देखें 10 में से 4 कम किया है तो 6 आया, 10 में से 4 कम किया है तो 6 आया, फिर 6 में से 4 कम किया है 2 आया, फिर 2 में से -4 कम करेंगे तो -2 आएगा, फिर उसमें से 4 कम करेंगे तो फिर -6, फिर उसमें से 4 कम करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो ये प्लस वाली संख्या है, लेकिन यहाँ से जो माइनस वाली संख्या होती है उनको आप यहाँ पर ध्यान दें कि जैसे -2 है, -2 में से हमने 4 कम किया, तो कम करने के लिए माइनस का चिन्ह, और कम कितना किया? माइनस का। कम करने के लिए -4 कम किया, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो -2 है उसमें -4 कम कर दिया, मतलब -4 को हमने 4 को हमने घटा दिया, तो ये -6 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सार्वंतर चल रहा है वो -4 चल रहा है। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने के सूत्र से अगर हम इसमें सार्वंतर निकालें तो करेंगे कैसे? A2 में से A1 घटाएंगे, या दो लगातार पदों में से अगले वाले पद में से पिछला पद घटाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो अगला वाला पद 6 और पिछला वाला पद 10 है, तो 6 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो यहाँ पर सार्वंतर -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और 6 छोटा है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि यदि श्रेणी, समांतर श्रेणी घटते क्रम में जा रही है तो उसका सार्वंतर हमेशा माइनस में आता है। आप यहाँ पर भी सार्वंतर चेक कर सकते हैं कि इन दोनों पदों को हम सेलेक्ट करते हैं, तो अगले वाले पद मतलब 10 में से हमको क्या घटाना, पिछला वाला पद मतलब -6 घटाना। तो यहाँ पर घटाना होगा, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर -10 और ये प्लस का 4, तो यहाँ पर भी -4 बचेगा। तो समांतर श्रेणी इस रूप में भी हो सकती है। एक और रूप है समांतर श्रेणी का, आइए हम उसको भी देखते हैं। जैसे 1/2 लिखा है, फिर क्या लिखा है? 1 लिखा है, फिर 3/2 लिखा है, फिर क्या लिखा है? 2 लिखा है, फिर 5/2 लिखा है। तो इस प्रकार जो श्रेणी आपको दिख रही है 1/2, 1, 3/2, 2 और 3/2, तो यह भी एक समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है? क्योंकि इन दोनों दो लगातार पदों के बीच हमेशा अंतर समान रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, इन दोनों के बीच भी अंतर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। तो यह भी एक समांतर श्रेणी। अब इसको देखते हैं ये कैसे आ रहा है। जैसे हम इन दोनों पदों को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अगले वाले पद में से, तो अगला वाला पद 2 है, पिछला वाला पद घटाना 3/2। अब बटे वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं आप जानते होंगे कि एलसीएम लेके। तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 1 और 2 का 2 आएगा, 1 दूनी 2, 2 बार पढ़ा तो इसमें 2 का गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बार पढ़ा 1 का गुणा 3 में होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये 1/2 ही आ रहा है। इस प्रकार आप किन्हीं भी 2 पदों को सेलेक्ट कर लीजिए और उनका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर अंतर क्या आएगा? हमेशा 1/2 आएगा। तो ये भी एक समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी इतने रूपों में भी हो सकती हैं। तो आइए तो देखिए हम प्रश्नावली 5.1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.1 में कुछ सवाल दिए। प्रश्न नंबर पहला दिया है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए। इन 4 क्वेश्चन में आपको ये तय करना है कि दी गई समस्या लिखित रूप में दी है आपको, और आपको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी को प्रदर्शित कर रही हैं कि नहीं। इसलिए आप देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, टैक्सी किराए के बात हो रही है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब जो टैक्सी का किराया बनेगा वो एक समांतर श्रेणी बना रहा है कि नहीं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, मतलब पहले किलोमीटर पर जो किराया लग रहा है वो 15 रुपये लग रहा है, और उसके बाद पहले किलोमीटर पर किराया कितना? 15 रुपये। तो पहले किलोमीटर पर आपका किराया 15 रुपये, तो पहले किलोमीटर पर किराया 15 रुपये लग रहा है, और उसके बाद अतिरिक्त जो किलोमीटर है उनमें प्रत्येक किलोमीटर में 8 रुपये लगेगा। जैसे 1 किलोमीटर आप उस टैक्सी में चलेंगे तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप 2 किलोमीटर उस टैक्सी में चलना चाहते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, लेकिन दूसरे किलोमीटर के लिए आप इसमें 8 और जोड़ देंगे तो 23 रुपये लगेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे किलोमीटर के लिए आपको फिर 8 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 31 रुपये लगेंगे। और अगर आप चौथा किलोमीटर जाना चाहते हैं तो फिर आपको 8 रुपये देना पड़ेगा, तो आपके 39 रुपये लगेंगे। तो ये 3 किलोमीटर के लिए और ये आपका 4 किलोमीटर के लिए।
तो यहाँ पर आपका किराया का जो सीरीज बन रही है आपको ये बताना कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि 15, 23, 31, 39 इस प्रकार आपकी सीरीज बन रही है। तो यह एक सीरीज एक समांतर श्रेणी है। और ये समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच जो अंतर है वो क्या है? 8 है, इसलिए समांतर श्रेणी है। 8 ही है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो अंतर समान है, इसलिए समान अंतर रहता है तो उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है यह एक समांतर श्रेणी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, किसी बेलन में हवा की मात्रा की बात कर रहे हैं। तो ये आपका बेलन है, बेलन, ये आपका बेलन है इस प्रकार होता बेलन, ठीक है, इसको सिलेंडर बोलते हैं। तो इसमें हवा की मात्रा भरी है, ये हवा में से भरा है, और प्रत्येक बार एक पंप इससे हवा निकाल रहा कितनी? 1/4, मतलब जितनी इसमें हवा उसका 1/4 भाग वो बाहर निकाल रहा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हवा कितनी है? 64 यूनिट हवा है, 64 इकाई इसमें हवा है। 64 इकाई कितनी भी हवा हो सकती, लेकिन हम 64 मान लिया। और 64 ही क्यों माना? इसलिए माना है क्योंकि इसमें से 1/4 भाग हम बाहर निकाल रहे हैं। अगर 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो हम ऐसी संख्या मानेंगे जिससे 4 से भाग चला जाए, तो हमको जो सीरीज मिलेगी वो सरल मिल जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसमें पहले हवा कितनी थी? 64 है, लेकिन अब इसमें से हवा कितनी बाहर निकल गई? जितनी हवा उसका 1/4 बाहर निकलेगी, मतलब 64 का 1/4 आप ऐसे निकालेंगे, 64 गुणित 1/4, तो 64 का 1/4 निकालेंगे तो ये 16 बार जाएगा, मतलब 16 यूनिट हवा बाहर निकल चुकी। तो यहाँ पर आप देखें तो 16 यूनिट हवा बाहर निकल चुकी है। तो 64 में से 16 जाएगा, जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48। अब 48 हवा बची इसमें, तो 48 का 1/4 भी निकलेगा, तो 48 गुणित 1/4, 4 से इसको काटेंगे तो मतलब 12 निकल जाएगा। अब इसके बाद आपका कितना? 12 निकल रहा है, तो 36 बची अब हवा। अब 36 बची है, तो 36 जितनी बची उसका 1/4 पंप निकाल रहा है, ये क्वेश्चन में दिया 4 नाम 36, मतलब अब इसमें से 9 हवा निकल चुकी है। तो 9 हवा निकलेगी तो आपका बचेगा कितना? 27। तो इस प्रकार हमारी जो सीरीज बन रही है 64, 48, 36 और 27। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इस दो पदों के बीच अंतर अलग अलग आ रहा, अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर में लागत 150 रुपये। तो पहले किलोमीटर नहीं मीटर है, तो पहले मीटर में आप खुदाई करेंगे तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। 1 मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 2 मीटर की खुदाई करवाना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 3 मीटर है ना, किलोमीटर नहीं मीटर, अगर 3 मीटर की आप खुदाई करवाना चाहते हैं फिर आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया। तो इस प्रकार देखें, और फिर आप 4 मीटर की खुदाई करवाना चाहते हैं फिर आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 300 रुपये देना पड़ेगा। तो आपकी सीरीज बन रही है 150, 200, 250 और 300। तो यहाँ पर प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर क्या है? 50-50 का। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वह एक समांतर श्रेणी को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन एक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के 3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन दिए हैं आपको, और इन क्वेश्चनों में आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया है। तो आपको श्रेणी के 4 पद बताना है कि 4 पद कौन कौन से। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, यहाँ पर लिख दें, दिया है, क्या दिया है? दिया है प्रथम पद a बराबर मतलब प्रथम पद a बराबर 10 दिया, ठीक है। और इसके बाद सार्वंतर d बराबर आपको दिया कितना? 10। तो आपको इसके 4 पद बताना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये है एक AP है, AP के पद बताना, तो AP के पद लिख दो, AP के पद। तो AP का फर्स्ट पद है ना, या फर्स्ट ऐसा लिख देते हैं, पहला फर्स्ट पद। तो पहला पद आपको पता है कि a बराबर आपको दिया ही है 10 है। अगर आप सेकंड पद निकालना चाहें, सेकंड पद, तो दूसरा पद आपको पता है कि दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं। पहला पद आपका 10 है, तो दूसरा पद सार्वंतर 10 है, तो दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आप थर्ड पद निकालेंगे, तो थर्ड पद निकालने के लिए आपको दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। थर्ड पद आपका हो जाएगा 30। अगर आप फोर्थ पद निकालना चाहते हैं चौथे नंबर का, तो आप तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए, तो आपका ये चारों पद इस प्रकार निकल जाएंगे। क्या है इस श्रेणी के चारों पद? 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर लिखेंगे AP के पद, AP के चारों पद क्या क्या है? एक तो 10 है, एक 20 है, एक 30 है
और चौथे नंबर का 40। तो इस प्रकार इसका आंसर 10, 20, 30, 40 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर भी आपको पहला पद दिया है a बराबर माइनस का 2 और d बराबर क्या दिया 0। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आपको d बराबर 0 दिया। d बराबर 0 का मतलब यह है कि पहला पद तो -2 है और हम उसमें सार्वंतर जोड़ के दूसरा पद निकालते हैं, फिर तीसरे पद निकालने के लिए दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सार्वंतर 0 दिया है, इसका मतलब यह है कि इस श्रेणी के सभी पद क्या होंगे, -2 होंगे, क्योंकि सभी में आप 0, 0 जोड़ेंगे तो वही का वही आएगा। तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा, यहाँ सार्वंतर क्या दिया है, 0 दिया है, इसलिए AP के सभी पद -2 होंगे, सभी पद क्या होंगे, -2 होंगे। तो अपन 4 पद लिखेंगे, तब AP के 4 पद बताना है आपको। AP के चारों पद, AP के चारों पद क्या होंगे, एक तो -2 होगा, दूसरा क्या होगा, -2 होगा, तीसरा क्या होगा, -2, चौथा क्या होगा, -2। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर d बराबर 0 दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसको हल करते हैं। अगले क्वेश्चन में आप ध्यान दें कि दिया क्या है, दिया है आपको a बराबर 4 दिया। क्या दिया, a बराबर 4 और d बराबर आपको -3 दिया। तो यहाँ पर आप AP के चारों पद निकालेंगे, लिखेंगे AP के पद। तो पहला पद निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद a बराबर आपको दिया ही 4 है। अब लिखेंगे आप सेकंड पद। फर्स्ट पद में सार्वंतर जोड़ना, तो सार्वंतर क्या, -3। तो -3 जोड़ने का मतलब -3 घटाना ही होता है। -3 जोड़ने का मतलब 3 घटाना होता है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद आप थर्ड पद निकालेंगे, तीसरे नंबर का पद। तो आपको जो दूसरे नंबर का पद है उसमें सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। सार्वंतर -3 जोड़ेंगे, तो -3 जोड़ने का मतलब 3 घटाना होता है। इसको घटा देंगे तो -2 बचेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 प्लस का 1, माइनस की संख्या बढ़ी तो इसलिए माइनस का चिन्ह। इसके बाद आप फोर्थ पद निकालेंगे, इसका चौथा पद तीसरे पद में आप सार्वंतर जोड़ेंगे। सार्वंतर क्या, -3। यहाँ पर दोनों माइनस के हो गए, ये भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ये भी माइनस का, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, -5। तो इस प्रकार आपकी सीरीज के जो पद बने हैं, एक 4 है, एक 1 है, और -2 और -5। तो हम लिखेंगे AP के चारों पद, AP के चारों पद कौन कौन से हैं, एक तो a बराबर 1 है, दूसरा 1 है, -2 और -5। तो इस प्रकार इसका आंसर 4, 1, -2, -5। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको हल करते हैं। ध्यान दें कि दिया है, क्या दिया है, a बराबर आपका दिया -1 पहला पद, d बराबर आपको दिया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे AP के चारों पद, AP के पद। तो AP के पद, फर्स्ट पद, पहला पद। तो पहला पद तो आपको a बराबर दिया ही है क्वेश्चन में, -1। अगर आप सेकंड पद निकालेंगे तो पहले पद में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, सार्वंतर। तो पहला पद क्या, -1 और सार्वंतर आपका क्या, +1/2। और ठीक है, अब इसको जोड़ना आपको आता ही होगा, LCM लेके जोड़ते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट जोड़ के बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दें, -1 है और +1/2। यहाँ पर संख्या माइनस की बड़ी है और एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पर क्या होगा, घटाना होगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो 1/2 आएगा, माइनस का क्या आएगा, 1/2। तो इसको आप घटाएंगे तो -1/2 ही आएगा। इसके बाद हम थर्ड पद निकालते हैं। थर्ड पद क्या है कि -1/2 मतलब दूसरे पद में से आप सार्वंतर इसमें जोड़ दें। सार्वंतर आपको पता है 1/2, तो -1/2 और +1/2 दोनों घट जाएंगे और दोनों बराबर है, तो क्या आएगा, 0। तो तीसरा पद 0 आ गया। अब अगर आप चौथा पद मतलब फोर्थ पद निकालेंगे, तो फोर्थ पद आप 0 में क्या जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे। तो 0 में 1/2 जोड़ेंगे, तो 0 में तो कुछ भी जोड़ दो वही आता है, तो यहाँ पर चौथा पद आपका 1/2 आ गया। इस प्रकार आपकी सीरीज के चारों पद है, -1, -1/2, 0 और 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे AP के चारों पद। चारों पद क्या है, पहला पद तो -1 है, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद +1/2। तो इस प्रकार इसका आंसर है
ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप थोड़े आसान है तो इसलिए मैं आप इनको स्पीड में बता रहा हूँ। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ए बराबर दिया, मतलब पहला पद दिया है, आपको दिया है क्या दिया, ए बराबर दिया माइनस का 2.5। ठीक है, इन क्वेश्चनों में आपको एक बात ही क्लियर होना चाहिए और आप इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको केवल इतना आना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस प्लस में किस प्रकार जोड़ घटाना करते हैं, ये आपको आना चाहिए और ये बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ए बराबर ये है और डी बराबर आपका माइनस का 0.25। ठीक, तो इस प्रकार ए और डी के मान आपको पता है। अब आप ए पी के पद निकालेंगे, ए पी के पद निकालेंगे तो फर्स्ट पद, पहला पद आपको निकालना है। तो पहला पद आपका आएगा, पहला पद तो आपको दिया ही है, ए बराबर माइनस का 2.5। अब आप सेकंड पद निकालेंगे, दूसरा पद। तो पहला पद जो दिया है उसमें आपको सार्वंतर जोड़ना, तो सार्वंतर आपको 0.25 दिया, तो माइनस का दिया मतलब घटाना होगा। तो ये प्लस और माइनस माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस के मतलब माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। तो ये आपका 1.50 आएगा, मतलब 1.5 भी लिख सकते हैं या 1.50 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप अगर तीसरा पद मतलब थर्ड पद निकालना चाहें इसका, तो थर्ड पद आपका आएगा। तीसरा पद निकालने के लिए आपको दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, तो सार्वंतर तो माइनस में है और ये दूसरा पद भी माइनस में, दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.75 माइनस का। ठीक है, इसके बाद अगर आप चौथा पद निकालेंगे इसका, तो चौथा पद जो आएगा वो तीसरा पद में आपको फिर सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा 0.25 माइनस का, है ना। तो ये भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2। ठीक है, 0.25 माइनस का और दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार आपकी ए पी के चारों पद क्या हैं, ए पी के चारों पद, पहला पद तो आपको दिया 1.25, दूसरा पद हो जाएगा माइनस का 1.50, तीसरा पद हो जाएगा माइनस का और चौथा पद हो जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार एपी के आपके चारों पद निकल आ गए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे के आपको चारों सवाल दिए, 4 सवाल बड़े सिंपल है। करना ये है कि आपको समांतर श्रेणी दी गई, आपको प्रथम पद और सार्वंतर बताना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट हल करके बता रहा हूँ। यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ आपको दिया क्या क्या है, यहाँ प्रथम पद दिया है आपको। क्या दिया, प्रथम पद ही बताना है। तो प्रथम पद बराबर क्या हो गया, यहाँ प्रथम पद ए बराबर आपको दिया है प्लस का 3। ठीक, तो प्रथम पद ज्ञात हो गया, आपको प्रथम पद और सार्वंतर भी बताना। और अगर आप सार्वंतर निकालना चाहते हैं, सार्वंतर का फार्मूला मैंने बताया था और आपको बेसिक भी बताया था कि सार्वंतर निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको 2 लगातार पद लेना है और अगले पद में से पिछला पद घटाना है। तो आप कोई से भी 2 लगातार पद ले सकते हैं, सामान्यतः हम पहले ही 2 पद लेते हैं। यहाँ पर 3 और 1 है तो दूसरे में से आप पहला घटा देंगे, तो 1 माइनस का 3, तो इसका आंसर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके सार्वंतर और प्रथम पद निकल गया। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन ध्यान दें कि यहाँ पर आपको क्या दिया, यहाँ प्रथम पद दिया ही है, आपको प्रथम पद भी बताना और दिया है प्रथम पद ए बराबर आपका माइनस का 5। अब यहाँ पर आप सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको पहले 2 पद ही लेना है, सार्वंतर डी बराबर और दूसरे पद में से पहला घटाना। तो दूसरा पद माइनस के 1 है, उसको घटाना है किसमें, माइनस के 5 घटाना उसमें। ठीक है, माइनस के 1 में से घटाना किसको, माइनस का 5, ये घटाना सूत्र का है। ठीक है, तो आप इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर सार्वंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर सार्वंतर आपका डी बराबर 4 आ गया और ए बराबर आपको निकाल ही लिया। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ क्या दिया, यहाँ प्रथम पद क्या दिया, प्रथम पद ए बराबर 1/3 और आपको सार्वंतर निकालना है, प्रथम पद भी निकालना है और सार्वंतर भी निकालना है। सार्वंतर डी बराबर आपको क्या करना है, दूसरा पद 5/3 में से पहला पद 1/3 घटाना है। हर समान है, मतलब एलसीएम समान आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट घट सकते हैं। 5 में से 1 गया 4/3, यहाँ पर सार्वंतर डी बराबर 4/3 आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डी बराबर आपका क्या आ गया, 4/3। तो ये सार्वंतर है और ए बराबर 1/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है इसलिए स्पीड में हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ आपको प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है, 0.6। ठीक है,
और आप अगर सार्वंतर निकालना चाहते हैं तो आपको मैंने अभी बताया है कि आप पहले 2 पदों को सेलेक्ट करें और अगले वाले पद में से पिछला पद, तो दूसरा पद 1.7 में से 0.6 घटाना। तो यहाँ पर दोनों में पॉइंट के बाद समान अंक है, मतलब अंकों की संख्या समान, इसलिए इसको डायरेक्ट घटाएं, मतलब 17 में से 6 घटाएं तो आपका 11 बचेगा, लेकिन दशमलव आपको 1.1 लगाना पड़ेगा। तो ए बराबर आपका 1.1। तो इस प्रकार आपका सार्वंतर निकल गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 30 के 4 सवाल थे, इनको इस प्रकार करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें कुछ सीरीज दी गई हैं और आप इन सीरीजों को आपको पहचानना है कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, मतलब यह एक एपी है कि नहीं। यदि यह एपी है तो इनके 4 पद और ज्ञात करना है और इनका प्रथम पद और सार्वंतर भी बताना है, का सार्वंतर बताना है और 3 पद और एक्स्ट्रा ज्ञात करना, यदि एपी है जब ही करना। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन आपको दिया, यहाँ हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया है कि 4 पद दिए हैं आपको, तो यहाँ सीरीज के पद या श्रेणी के लग दो, यहाँ श्रेणी के दिए गए पद। तो आपको पहला पद दिया a1 बराबर मान लेते हैं, इसको 2 दिया। दूसरा पद दिया a2 बराबर मान लेते हैं, आपको 4 दिया। तीसरा पद दिया a3 बराबर आपको 8 दिया है और चौथा पद दिया a4 बराबर आपको 16 दिया। ठीक, अब आप इनका सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर निकालने पर यहाँ पर लिख दो सार्वंतर, इनका सार्वंतर निकालना है आपको। अगर सार्वंतर समान आ रहा है तो ये क्या है, सार्वंतर निकालने पर है। अगर सार्वंतर समान आ रहा है तो ये क्या है, एक एपी वाली सीरीज है निकालने पर। तो पहला निकालते हैं, 2 के जोड़े बनाएंगे। एक तो a2 माइनस a1, एक जोड़ा ये बनेगा, एक a3 माइनस a2, एक ये बनेगा, एक a4 माइनस a3। अगर इन तीनों जोड़ों के अंतर अगर समान आ रहे हैं तो यह एक समांतर श्रेणी है, अगर अंतर समान नहीं आए तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं। तो a2 4 में से 2 घटाओ, 4 में से 2 घटाओ तो 2 बचेंगे। ये वाला a3 माइनस a2 8 में से 4 घटाओ, 8 में से 4 घटाओ 4 बचेंगे। a4 16 में से 8 घटाओ a3, 16 माइनस 8, यहाँ पर 8 बचेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक अंतर ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ। क्या ये अंतर समान है? नहीं, तीनों अलग अलग हैं, एक 2 है, एक 4 और एक 8। अगर अंतर समान होते तो यह एक समांतर श्रेणी। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सभी अंतर असमान है, तो यह एक एपी नहीं, तो यह एक एपी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, एक एपी नहीं। तो ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको ये करना, देखो एपी नहीं है तो सवाल को यहीं पर ख़त्म करना। अगर एपी आ गया तो आपको इसके 3 और पद बताना। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, इसमें देखते हैं यह एक एपी है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। तो हल करते हैं यहाँ, तो यहाँ ध्यान, तो यहाँ आपको दिया क्या क्या, यहाँ आपको a1 दिया है मतलब पहला पद 2 दिया, आपको a2 दिया मतलब दूसरा पद 5/2, इसी प्रकार आपको तीसरा पद दिया a3 3, और आपको चौथा पद भी दिया है a4 7/2, 7/2, मतलब 4 पद सभी सवालों में दिए। अब पहले तो आपको ये चेक करना कि यह एपी ये है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए आपको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं सार्वंतर निकालने पर या लेने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, लेने पर। सार्वंतर लेने पर आपको a2 माइनस a1 एक जोड़ा तो ये बनेगा इन दोनों का, फिर ये वाला जोड़ा, तो ये वाला जोड़ा हो जाएगा a3 माइनस a2, फिर ये लास्ट वाला जोड़ा ये हो जाएगा आपका a4 माइनस a3। तो ये चारों जोड़ों के अगर अंतर समान आ गए तो यह एक समांतर श्रेणी। अब a2 माइनस a1 लिखते, तो a2 आपका 5/2 है और माइनस 2, 5/2 में से 2 घटाना, तो इसको आपको सामान्यतः एलसीएम लेकर घटाना। यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूँ, आप इसको इस तरीके से भी घटा सकते हैं कि 5/2 वास्तव में क्या होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है, और 2.5 में से 2 घट गया मतलब 2 हटा दिया तो आपको 0.5 बचा, मतलब आधा बचा। तो यहाँ पर कितना बचा, आधा, तो आधा को हम लिखते हैं 1/2। आपको इनको एलसीएम लेकर ही घटाना, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद a3 माइनस a2, तो a3 3 है, 3 में से क्या घटाना, a2 मतलब 2.5 घटाना, 3 में से 2.5 घटेगा, 3 में से 2.5 घटेगा तो फिर भी आधा ही बचेगा, तो यहाँ पर भी 1/2 बचेगा। इसके बाद अगला है
A4 मतलब 7/2 में से 3, तो 60/2 मतलब क्या होता है 3.5 या 3.5, और 3.5 में से 3 घटा तो आपका क्या बच्चा 1/2। तो यहाँ पर यह एक AP है, यहाँ अंतर समान है, यहाँ सभी अंतर समान है जो कि सार्वंतर है, D बराबर 1/2 है। तो मतलब D का मान 1/2 है। अब आपसे प्रश्न में ये कहा है अगर AP निकल जाती, तो AP निकल जाती तो आपको क्या बताना, AP निकल गई तो सार्वंतर बताना। तो सार्वंतर हमने निकाल लिया 1/2, और इसके बाद आपको 4 पद तो दिए हैं, 3 पद और बताना है। तो 4 पद दिए हैं, तब हम निकालते हैं 5वां पद। यहाँ पर लिख दो 5वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको चौथे पद में सार्वंतर जोड़ना। क्या करना, चौथे पद में सार्वंतर जोड़ना। तो चौथा पद क्या है 7/2, और उसमें अगर आप सार्वंतर जोड़ेंगे तो 1/2। तो 7/2 में 1/2 जुड़ेगा, तो ये दोनों का एलसीएम तो 2 ही आएगा, और 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। तो 8/4, तो आपका जो 5वां पद है वो 4 आ गया। ठीक है, अगर आप 5वें के बाद 6वां पद निकालेंगे, 6वां पद, तो 6वां पद निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 5वें पद में सार्वंतर जोड़ना है। तो 1/2 जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ेंगे तो आपका क्या जाएगा 4 दूनी 8 और 1/2 मतलब 9/2। तो ये आपका हो गया 6वां पद। इसके बाद 7वां पद बताना है आपको, 7वां पद। तो 7वां पद आपका क्या है, 7वां पद होगा आपका 6वें पद में आपको सार्वंतर जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 10/2 हो जाएगा, जो कि 5। इस प्रकार जो अन्य 3 पद हैं वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः AP के अन्य 3 पद क्या है, एक तो 4 है, एक 9/2 है, और एक 5। ठीक है, ये क्या है 5 है। तो इस प्रकार आपको AP निकल जाती, यहाँ तक सवाल को हल करना। इसके बाद आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं वो आपको ही करना है ना, ये ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको हल करते हैं। क्या यह है एक AP है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है। तो यहाँ पर आपको दिया है A1 बराबर क्या दिया, A1 बराबर 3 दिया, A2 बराबर 3√2, ठीक है, 3 + √2, और A3 का मान दिया है 3 + 2√2, और A4 का मान दिया है आपको 3 + 3√3। ठीक, तो ये आपको चारों मान दिए हैं, और इन चारों मानों से आपको अभी चेक करना कि यह अंतर समान है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सार्वंतर निकालने पर या लेने पर। सार्वंतर लेने के लिए पहले 2 पदों का A2 माइनस A1, फिर उसके बाद A3 माइनस A2, और फिर उसके बाद A4 माइनस A3। इस प्रकार आपको इनको निकालना है। ठीक है, निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 आपका ये है, A1 ये है। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A2 का मान है 3 + √2, और A1 का मान है 3। तो इसका मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, तो ये वैसे ही कट गया। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ गया √2, मतलब पहले वाले जो 2 पद हैं उनका अंतर √2 है, और बाकी सभी पदों का अंतर भी √2 आना चाहिए अगर समांतर श्रेणी। अब इसके बाद A3 माइनस A2, A3 आपको दिख रहा है और A2 ये, तो A3 लिख लेते हैं 3 + 2√2, और माइनस करना है आपको A2 3 + 2, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि माइनस का अंदर गुणा हो जाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसको आप हल करेंगे तो माइनस का 3 से तो माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, माइनस के 3 से प्लस का 3 कट गया। अब ये 2 √2 है और ये 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 गया तो 1 √2 बचेगा। यहाँ पर 1 √2 ही बचा, मतलब अभी तक सार्वंतर समान ही आ रहा है, मतलब ये AP हो सकती है। अब हम A4 देखते हैं। तो A4 आपका क्या 3 + 3√2 और माइनस का A3, तो A3 आपको पता दोनों माइनस को हो जाएंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, है, ये हो गया। अब ये 3 से ये 3 यहाँ कट गए, ये 3 √2 है और ये 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा, तो 1 √2 आपका ये हो गया। इस प्रकार आप देखें कि जो 4 पद दिए थे उनके जो हमने 3 लगातार जोड़े बनाए हैं उन जोड़ों का जो अंतर है वो समान आ रहा है, इसका मतलब यह है एक समांतर श्रेणी। तो यहाँ सार्वंतर, एक तो सार्वंतर
सभी का, ऐसा नहीं लिखना, यहाँ अंतर सभी का समान है, जो कि क्या होगा, सार्वंतर d बराबर √2 है। तो यहाँ पर √2 का मान हमने, d का मान हमने निकाल लिया। अब इसके 3 और पद निकालना, तो अन्य 3 पद निकालना मतलब 4 पद दिए हैं आपको, 5वां पद निकालना। तो यहाँ पर लिखते हैं 5वां, क्या निकालना, 5वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए चौथे पद में, चौथा पद आपको दिया 3 + 3 √2, सार्वंतर जोड़ना, सार्वंतर आपको √2 दिया ही है, तो आप जोड़ दो। 3 तो वैसे ही रहेगा, 3 √2 और 1 √2, 4 √2, जिसका आ जाएगा 3 + 4 √2। तो ये आपका आ गया 5वां पद। अब आपको निकालना 6वां पद। 6वां पद आपका बोल रहा है, तो 5वां पद आपको लिखना है और उसमें जोड़ना सार्वंतर। तो 5वां पद ये है और सार्वंतर √2 है, तो यहाँ पर 3 + 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं। इसके बाद आपको निकालना 7वां पद। तो 7वां पद क्या हो जाएगा आपका, 6वां पद लिखना है, 5 √2 और इसमें √2 जोड़ना है। तो ये आपका 7वां पद हो गया 3 + 6 √2। तो इस प्रकार इसका आंसर है। आप यहाँ पर नीचे लिख भी सकते हैं कि अतः AP के अन्य जो 3 पद हैं वो ये है ना। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अभी हम चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दें कि ये हल करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखें कि यहाँ आपको क्या दिया है, A1 का मान दिया, इसको थोड़ा अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर A1 का मान दिया √2, तो ये तो सिंपल रूप में दिया, ठीक। इसके बाद आपको A2 का जो मान आपको देख रहा है वो √8 है। कितना है, √8 है। तो √8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √8 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा, तो ये जोड़ा में से 1 2 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर ही बचेगा। तो यहाँ पर A2 का मान वास्तव में 2 √2 है ना, ये सिंपल फॉर्म में लगेगा। इसके बाद A3 का मान अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर √18 है, और √18 को आप लिख सकते हैं 9 × 2, मतलब 3 × 2। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा में से 1 बाहर आ जाता है √, से, तो 1 बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा। तो ये आपका 3 √2 हो गया A3 का मान। अब A4 देखते हैं, A4 क्या बोल रहा है। A4 आप देखें कि √32 है A4, और 32 को आप जानते ही होंगे, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, मतलब 2 का 5 बार गुणा करके आप 32 को लिख सकते हैं। अगर 2 का 5 बार गुणा करेंगे, 2 2 के 2 जोड़े बनेंगे, तो 2 जोड़ों में से 1 जोड़े में से 1 2 बाहर आएगा, 2 जोड़े में से 2 2 बाहर आएंगे, और दोनों 2 का गुणा हो जाएगा 4, और अंदर 1 2 बचेगा, 4 √2। तो ये इस प्रकार A1, A2 और A3 और A4 के मान आपने निकाल लिए। अब A1, A2, A4 के मान निकाल लिए। अब तो इसमें ये चेक करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर लेने पर, सार्वंतर लेने पर। सार्वंतर आपको पता है कि A2 - A1 निकालना पहले, तो फिर निकालना A3 - A2 और फिर निकालना A4 - A3। ये 3 जोड़े बनते हैं 4 पदों के। तो निकालते हैं A2 - A1। A2 आपको दिख रहा क्या, 2 √2 और A √2। तो 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, तो 1 √2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद A3 - A2, तो A3 3 √2 में से 2 √2 घटेगा, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे, तो जहाँ भी 1 √2 बचेगा। तो अभी तक तो सार्वंतर समान है। इसके बाद चौथा है, चौथे पद का मान A4 का मान 4 √2 में से तीसरा पद, मतलब 3 √2 घटाना है। 4 में से 3 जाएगा तो फिर 1 √2 बचेगा। तो यहाँ पर फिर सार्वंतर समान है, यहाँ अंतर समान है। आपको लिखना है कि यहाँ अंतर सभी जगह समान है, जो कि सार्वंतर D बराबर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, D बराबर √2। अब इसको आपको D बराबर √2 हो गया, तो D बराबर √2 हो गया। तो अब इसके बाद आपको इसके क्या बताना है,
अगले पद और बताना है। तो अगले पद मैं आपको यहाँ निकाल के बता देता हूँ, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो अगले पद में आपको बता देता हूँ। तो आपको डी बराबर पता चल गया। इसके बाद आपको इसके अन्य पद निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे अब, आप करके लिख दो अब, पांचवा पद निकाल दो इसका, पांचवा पद। तो पांचवा पद निकालने का तरीका ये है कि जो चौथा पद दिया है, क्या दिया, चौथा पद दिया है, उसमें सार्वधातुक जोड़ दो। तो आपका चौथा पद क्या दिया, चौथा पद 4√2 सिंपल करके आया था। तो ये चौथा पद है। अगर आप इसमें सार्वधातुक मतलब √2 जोड़ेंगे तो 4√2 में एक √2 जोड़ेगा तो 5√2 आएगा। तो इसका आंसर 5√2। अगर इसको आप पूरे को रूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो आपका पाँचवा पद, ये 5 अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो ये इसका पाँचवा पद क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50। ठीक है। इसके बाद अगर आप छठवां पद लिखेंगे, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं लेकिन आंसर यही दिया होगा, है ना। छठवां पद आप निकालेंगे तो आप इस पाँचवें पद में मतलब 5√2 यहीं तक रहने दो आंसर, है ना। 5√2 में √2 जोड़ देंगे मतलब, तो यहाँ पर 6√2 आपका छठवां पद होगा। अब अगर आप सातवां पद निकालेंगे तो सातवां पद आपका होगा, ये छठवें पद 6√2 में आप फिर √2 जोड़ा तो आपका 7√2 ये हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आपको हल करना, ये आपका आंसर हो गया। अतः करके लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करना है। बाकी प्रश्न नंबर चौथे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करना है। यदि आपको कुछ समस्या आ रही हो उन क्वेश्चनों में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे साथ कक्षा 10 की गणित की तैयारी करना चाहते हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।